आज हम पार्सले के बीज लगाना सीखेंगे। घर के अंदर गमले के अंदर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। 5 चीज़ें आपको साथ साथ बताऊंगा टेम्परेचर के अलावा। आपने सिर्फ ये 5 पॉइंट्स को जहन में रखना है और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुली पार्सले ग्रो करेंगे। आज आप लगाएंगे तो 1 महीने तक मैक्सिमम 25 से 30 दिन के अंदर ये पहली हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। 3 से 4 बीज लेने हैं चुटकी में और इसको पकड़ के ऐसे आपने एक तो साइडों पे लगाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका बीज कैसा होता है, कैसे लगाना है, कितने इंच गहरा लगाना है, कितने कितने फासले पर लगाना है और क्यों इतने फासले पर लगाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका जावेद इकबाल। आज 24 अक्टूबर 2024 है और शाम के तकरीबन 4:15 बजे हैं और लाहौर में इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। और आगे अगर 5 दिन का फोरकास्ट देखें तो 32, 33, 34, 32, 33 ये चल रहा है। जो मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ कि जब हम बीज लगाते हैं तो उसको अच्छी सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए, अच्छे बीज उगने के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है रेंज, वो 30-32 से ऊपर ना हो। और जब हम सर्दियों में बात करेंगे तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना हो। अभी चूँकि गर्मियाँ हैं तो हमने इस चीज़ को जहन में रखना है। तो अभी बीज लगाने का मौसम बेहतरीन है। स्पेशली हम बात करेंगे विंटर वेजिटेबल्स के सीड्स, यानी कि मौसम सरमा की सब्जियों के बीज। मौसम सरमा की सब्जियों में जहाँ पर कन्वेंशनल हमारी सब्जियाँ होती हैं, गाजर, मूली, शलजम और इस तरह की, वहाँ पर कुछ हर्ब्स भी होती हैं और अनकन्वेंशनल आप कह लें, जो कम लोग उगाते हैं और कम लोग उसको यूज़ करते हैं। और जो लोग यूज़ करते हैं वो इसके हेल्थ बेनिफिट से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आज की जो हम वेजिटेबल का बीज लगाएंगे वो है जी पार्सले। पार्सले धनिया की फैमिली से है, नॉट धनिया की किस्म, धनिया की फैमिली से है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि धनिया से थोड़ा और बेहतर हैं। तो पार्सले आप गूगल कर लीजिए, इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप निकाल सकते हैं गूगल से, यूट्यूब से निकाल सकते हैं। इसकी रेसिपीज़ क्या है, इसको इस्तेमाल का क्या तरीका है। ड्राई लीव्स भी इसके यूज़ होते हैं, फ्रेश भी यूज़ होते हैं। मोस्टली हमारे घर में हम इसको ऑमलेट में या पराठे में, जो आलू वाला पराठा होता है या मूली वाला, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। ऑमलेट में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आज हम पार्सले के बीज लगाना सीखेंगे। घर के अंदर गमले के अंदर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। 5 चीज़ें आपको साथ साथ बताऊंगा टेम्परेचर के अलावा। आपने सिर्फ ये 5 पॉइंट्स को जहन में रखना है और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुली पार्सले ग्रो करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूं कि पार्सले की 2 कॉमन वैरायटीज़ होती हैं। एक को कहते हैं फ्लैट लीव पार्सले, जिस तरह आप तस्वीर देख रहे हैं, इसको इटालियन पार्सले भी कहते हैं। और दूसरा है जी कर्ल लीव या कर्ली लीव पार्सले। इसके पत्ते कर्ल होते हैं और मुझे लगता है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और बेहतर है। कुछ लोगों को फ्लैट लीव पसंद है, कुछ लोगों को पार्सले पसंद है। जिस तरह फ्लैट लीव पार्सले है, इससे मिलती जुलती एक और हर्ब या वेजिटेबल आप कह लें, पत्तों वाली सब्जी होती है जिसको सेलरी बोलते हैं। सेलरी और फ्लैट लीव पार्सले के पत्ते तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन पौधे के साइज़ का फ़र्क होता है। जो सेलरी है उसकी मोटी स्टेम बनती है और वो बड़ा पौधा होता है, और जो फ्लैट लीव पार्सले हैं उसका कंपैरेटिवली पौधा और उसका जो बंच है वो छोटा रहता है। ये इसमें फ़र्क है। जब आप कहीं नर्सरी से पनीरी लें और आपको कन्फ्यूजन हो मालिक सेलर की तरफ से, नर्सरी वाले की तरफ से, या आपको ख़ुद विजुअली, तो आपने ये देखना है जिसकी मोटी स्टेम है, जिसकी थिक है, जिसके नीचे बंच बन रहा है सही, वो सेलरी है। और जो थोड़ा सा छोटा शॉर्ट हाइटेड है और बंच लो लेवल का, लो हाइट का, तो वो इटालियन पार्सले है। ओके, आज हम इटालियन पार्सले के बीज लगाएंगे। दोनों के बीज सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा कलर शेड का फ़र्क होता है। जिस तरह लेटस के बीज होते हैं तकरीबन उससे मिलते जुलते कलर में होते हैं, लेकिन ये थोड़े से उससे डिफरेंट है। तो इसको कैसे लगाना है, 5 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। पहली चीज़ कि ये ऐसी जगह पे उग सकता है जहाँ पर सेमी शेड हो। जब हम कहते हैं ना सेमी शेड, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि कंप्लीट शेड। ऐसी बालकनी, ऐसी जगह, ऐसी क्यारी जहाँ पर बिल्कुल धूप ना आती हो, वहाँ पर ये उगेगा सही, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें।
किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए नेचर के सिस्टम के मुताबिक फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तालीफ का अमल बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी जब पत्तों पे पड़ती है तो पौधे अपनी जड़ों से खुराक लेते हैं, पानी लेते हैं, और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका निज़ाम इन्हिज़ाम शुरू होता है, खुराक बनती है। ठीक है, तो ये जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो उस वक्त वो फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं होगा, तो पौधे की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह नेचुरली होनी चाहिए। इस फैक्टर को आपने जहन में रखना है। जितनी कम धूप होगी उतनी ही कंप्रोमाइज़ आप करेंगे। तो लिहाजा बिल्कुल बग़ैर धूप के या बहुत कम धूप के साथ अगर आप ग्रो करते हैं और आपके पौधे उस तरह हेल्दी नहीं होते हैं जिस तरह आपके उन दोस्तों के जिनकी धूप और साया पूरा है और आइडियल एनवायरनमेंट है, उनके पौधे हैं, तो आपने डिप्रेशन में नहीं जाना। डिप्रेस नहीं होना, इस हकीकत को आपने जहन में रखना है। ठीक है, ओके। नंबर 1 है जी, इसका ये सेमी शेड में उग सकता है। सेमी शेड का मतलब है कि 4 से 6 घंटे इसको धूप मिले, नंबर 1। नंबर 2, आप इसको क्यारी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं। आप 4 इंच के गमले में भी कर सकते हैं, 6 इंच के में भी कर सकते हैं, 12 इंच के गमले में भी कर सकते हैं और 24 इंच के गमले में भी और क्यारी में भी नेचुरली कर सकते हैं। अगर आप क्यारी में लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इसको फ्लैट बेड की बजाय बनिया बना के रेस्ड बेड उसके ऊपर लगाइए, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा रुका हुआ पसंद नहीं है, वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी ऐसी तैयार कीजिए जो वेल ड्रेनिंग हो, यानी कि पानी उसके अंदर नम करके जो एक्सेसिव वाटर है वो नीचे से ड्रेन हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए सबसे जो बेस्ट सूटेबल है पॉट्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर वो ग्रो बैग है। और अगर आप प्लास्टिक का, सीमेंट का, मिट्टी का कोई कंटेनर यूज़ कर रहे हैं या गमला यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे से उसका ड्रेनेज होल का खुला होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि एक्सेसिव वाटर उसके नीचे से बह जाए। नंबर 2। नंबर 3, इसकी मिट्टी वेल ड्रेनिंग और रिच और सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं होती, इसकी जो मोटी जड़ें नहीं होती हैं और जड़ें गुच्छा बनता है। तो मिट्टी रिच हो, स्पेशली जो ऊपर वाली टॉप 6 इंच की सॉइल है आपके गमले की, तो वो बहुत अच्छी रिच होनी चाहिए। उसके लिए जिस तरह आप देख रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट 50% और 50% आपकी अपनी नॉर्मल वो मिट्टी जो आप नहीं लाते हैं तो बालू मिट्टी, और अगर आपके गमले में मौजूद है तो वो मिट्टी। अगर आपके गमले में पिछले साल वाली मिट्टी में भी वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट एडेड है, इवन देन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 50% उसके अंदर आप ये वाली वर्मी कंपोस्ट ऐड करें, ताकि एक अच्छी रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो जाए, ताकि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। गमले का साइज़ मैंने आपको बता दिया, मिट्टी का मैंने आपको बता दिया, पानी इसको उस वक्त चाहिए सिंपल वही असूल पानी देने का जब इसकी मिट्टी खुश्क होने के करीब आए। हमें कैसे पता चलेगा कि मिट्टी खुश्क होने के करीब आ गई है? जब ऊपर वाली मिट्टी की जो लेयर है वो खुश्क हो जाए। मिट्टी जब पानी लगा होता है तो उसका ब्लैकिश कलर होता है, जब पानी नहीं होता, खुश्क होती है, तो वो लाइट कलर की हो जाती है। तो जब ऊपर वाली मिट्टी का कलर चेंज हो तो आप उंगली से अगर मिट्टी को दबाएं तो नीचे से आपको लगेगा कि उसका कलर चेंज है, दैट मीन्स कि आप वो ड्राई होने वाली है, उसका मॉइस्चर अब ख़त्म होने वाला है। तो ऊपर की टॉप 1 इंच 1.5 इंच सॉइल जब खुश्क हो तो नीचे जड़ों में अभी भी नमी मौजूद होती है। फिर आपने पानी डालना है और भर के पानी डालना है, थोड़ा वाटरिंग करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपने इसको रखना है, आज आप लगाएंगे तो 1 महीने तक मैक्सिमम 25 से 30 दिन के अंदर ये पहली हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इसकी ये है कि जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो आपने पूरा आधा इंच नीचे छोड़ के पौधे को ऊपर से चॉप कर लेना है, काट लेना है, जड़ों से नहीं निकालना। जब आप एक बार काटेंगे तो वो दोबारा पत्ते निकालेगा, धनिया की तरह, पालक की तरह या मेथी की तरह इसकी 3, 4, 5 हार्वेस्ट आप ले सकते हैं। चौथी बार जब होगा तो उसके पत्ते आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब वो रंग रूप इसका नहीं रह गया, लिहाजा आप जड़ से निकालेंगे, उसको यूज़ करेंगे और उसकी जगह नए बीज लगा देंगे। आजकल लगना स्टार्ट होता है और ये आप दिसंबर तक इवन लगा सकते हैं। दिसंबर में जब टेम्परेचर 10 से नीचे जाएगा तो आप इसकी प्लास्टिक से कवर करके भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सर्दी में ये हैप्पीली चल जाता है और आप इसको अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनडोर ये नहीं चलता, आउटडोर ही चलता है। धूप की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है। इन 5 बातों का आप ख्याल रखेंगे तो सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। अब मैं मज़ीद डिटेल में
बातों की तरफ नहीं, प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेके जाता हूँ, क्लोज़अप दिखाता हूँ कि इसका बीज कैसा होता है, कैसे लगाना है, कितने इंच गहरा लगाना है, कितने कितने फासले पर लगाना है और क्यों इतने फासले पर लगाना है। तो ये छोटा सा क्लोज़अप देखें और उसके बाद लास्ट बात के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हाँ जी, ये हमारे पास फ्लैट लीव पार्सले हैं जिसको मैं इटालियन पार्सले आपको बता रहा था, और दूसरा है जी ये कर्ड लीव पार्सले। तो हम इसको खोलते हैं, इसके अंदर छोटा पैक होगा, तो इसलिए बेहतर है कि इसको थोड़ा सा ऊपर से पहले ठोक लें ताकि नीचे से उसकी जगह खाली हो जाए, छोटा पैक ना कटे। तो कैंची के साथ, नफासत के साथ, जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ, आपने इसके नीचे से काटना है और ताकि आप इस एनवेलप को एज ए प्लांट टैग यूज़ कर सकें। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा पैक मिलेगा और इस छोटे पैक में सीड्स होंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब हैप्पी गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग तब होती है जब आपके बीज उग जाते हैं और आप उसको खा लेते हैं। ये जी इसके अंदर बीज हैं और ये मोर देन 100 सीड्स हैं। अभी आप इसका क्लोज़अप देख लें कि ये इसके बीज कैसे होते हैं। जिस तरह अजवाइन होती है तकरीबन, वैसे इसके सीड्स आपको लगेंगे। ओके जी, बीज हमारे पास आ गए। अभी आप देखिए कि इसका जो बंच है वो तकरीबन उसको कम से कम आपस में 4 इंच का फासला चाहिए। आपने 3 से 4 बीज लेने हैं चुटकी में और उसको पकड़ के ऐसे आपने एक तो साइडों पे लगाएंगे, 1 2 3, इस तरह से आप 4-4 इंच के फासले पर लगाते जाएंगे। ज़्यादा क्लोज नहीं लगाना, ज़्यादा एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी फसल फिर ज़्यादा अच्छी नहीं ग्रो होती। तो सेंटर में आप एक बंच लगा दें, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि 3 से 4 बीज हों एक चुटकी के अंदर। अब आपने इसको जनाब ऊपर से कवर करना है और कवर कोशिश करें कि वर्मी कंपोस्ट डायरेक्ट इसके ऊपर आप डाल दें और इसके आपके बीज भी कवर हो जाएंगे और एक अच्छी वो खुराक भी उसको मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे बीज को, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, अभी आपने इसको कर दिया कवर। कवर करने के बाद अभी हम इसको लगाएंगे जनाब पानी, और पानी के बाद लगाएंगे टैग और उसके बाद इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिंपल सा तरीका है, बस ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, अभी हम लगाएंगे पानी, और पानी आपको जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि शावर के साथ लगाना है, किसी ऐसे बर्तन के साथ नहीं लगाना जिससे वो धार के साथ गड़ा बन जाए और बीज उखड़ के एक से दूसरी जगह मिसप्लेस हो जाएं। ये काम आपने नहीं करना। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 12x12 इंच का गमला है मट्टी का, और अगर आप ग्रो बैग में लगाना चाहें तो 10x11 इंच के ग्रो बैग या 12x12 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़े चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 24 इंच x12 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ले जी, अभी बारी आती है टैग लगाने की। तो ये एनवेलप जो हमने नीचे से काटा था, मैंने आपको बताया, तो इसके नीचे से आप चॉपस्टिक लगाएंगे, कोई लकड़ी लगा दें, चॉपस्टिक, बारबेक्यू स्टिक, और इसकी बैक साइड पे लिखेंगे जनाब आज की डेट 24 अक्टूबर 2024, और लिखने के बाद आप जनाब इसको यहाँ पर टैग कर देंगे। तो अब आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि जी ये किस दिन हमने लगाया था, किस कंपनी का सीड है, अच्छा है, बुरा है, उगा है या नहीं उगा। तो इसको ऊपर से काट के उल्टा मत लगाया करें, वैसे ही बुरा लगता है, नाम भी उल्टा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता विजुअली भी। तो नफीस गार्डनिंग किया करें। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखें कि यहाँ पर मैंने जो इसकी ब्रिम से नीचे जो इसकी मट्टी की सतह है, ये लेवल है, ये 1 इंच है, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.25 इंच। तो इससे कम मट्टी आपने नहीं डालनी। जब आपके पास मट्टी मौजूद है, गमला मौजूद है, तो उसको पूरा यूज़ किया करें। कुछ लोग बिल्कुल आधे लेवल पे जाके मट्टी इतनी सी डाल देते हैं और उसके अंदर ऐसे या जैसे कुएं में डाल दिया आपने बीज, उसको साइडों से रोशनी भी नहीं मिलती, हवा भी नहीं मिलती, या पौधा उग जाता है तो बिल्कुल अजीब सा सिचुएशन हो जाती है। तो इतनी ही मट्टी आप डाला करें, और इससे ज़्यादा डालेंगे तो पानी नहीं रुकेगा। तो ये आइडियल होती है 1 से 2 इंच के दरमियान मट्टी का लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था सिंपल सा तरीका बीज को ग्रो करने का, टैग लगाने का, पानी देने का। इसको दोबारा पानी आपने तब देना है जब मट्टी खुश्क होने वाली हो। ले जी, ये सिंपल सा काम था कि जी आपने इसके बीज को
चुटकी मेथड के साथ लगाना है, 3 से 4 बीज से ज़्यादा ना हो, और उसको बराबर इतना फासला बीज से बीज या चुटकी से चुटकी देना है ताकि पूरा बंच बने और आप उसको काट लें और उसको फलने फूलने के लिए जगह मिल जाए। जब आप 1-1 इंच के ऊपर लगाएंगे या उसको स्प्रिंकल कर देंगे तो वो बिल्कुल अपनी वो प्रॉपर बंच नहीं बना सकेगा। इसके बंच अच्छे लगते हैं, पूरा बंच आप एक काटें और उसके बाद उसको यूज़ कर लें ताकि दूसरा बंच आप के काटने के लिए रेडी हो, और जो काट लिया है वो बाद में जल्दी से आप उग जाए और दोबारा आप उसको हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। ये नई चीज़ है, कुछ लोग जिन्होंने पार्सले नहीं उगाए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और यकीनन आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। बाकी मौसम सरमा की तमाम सब्जियों के बीज लगाने का अभी मौसम है, सिवाय टमाटर, हरी मिर्च और कैप्सिकम के। थोड़ा सा 10 दिन और वेट कर लें। 15 और 20 के दरमियान जब टेम्परेचर आ जाए तो ज़्यादा अच्छी जर्मिनेशन होती है। टमाटर का स्पेशली आप ख्याल कीजिए, पिछले साल इन दिनों में टमाटर लग जाते थे और पिछले साल टेम्परेचर 5-6 डिग्री डाउन था आजकल के दिनों के मुकाबले में। लिहाजा अभी थोड़ा सा टेम्परेचर को ज़हन में रखिए, कैलेंडर को ज़हन में आपने नहीं रखना। सब्ज़ियाँ अपने घर में ज़रूर ग्रो करें, अपनी मर्ज़ी की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली वालों की मर्ज़ी की। अगर लेट से आप घर में 4 अफराद हैं और चारों से पूछें कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी सब्ज़ी है, एक बच्चा कहेगा मुझे आलू पसंद हैं, जो जिनके चिप्स बनते हैं वो आलू आपको अवेलेबल हैं greengardens.pk पे, LR लेडी रोज़ेटा। तो बच्चों के लिए दूसरे बच्चे से पूछेंगे, हो सकता है वो कहे जी मुझे टमेटोज़ पसंद हैं, तो आप एक टमेटो ऐड कर लीजिए। अगर तीसरा बच्चा कहता है जी मुझे शलजम पसंद है, तो वो कर लीजिए। 2 बड़े हैं, किसी को पालक पसंद है, किसी को धनिया पसंद है। तो जितने घर में अफराद हैं एटलीस्ट उतनी सब्जियां तो घर में ग्रो करें। इससे हर एक की अपनी अटैचमेंट होगी कि मेरी सब्ज़ी कैसी उग रही है। आप इस फार्मूले को अप्लाई करके देखें, घर में सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे नेचर के साथ। हर एक अपनी अपनी सब्ज़ी के इंतज़ार में होगा कि मेरे वाली उगी है या नहीं उगी है। जब उगेगी तो नेचुरली वो खाएगा भी, क्योंकि उसने डिमांड करके उगवाई है। तो घर में आप सब्जियां लगाते हैं तो ऑक्सीजन भी पैदा होती है। ग्रीन पाकिस्तान की तरफ आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो अपनी, मेरी, दाएं वालों की, हमसायों की, फैमिली वालों की, सब की ऑक्सीजन इन्हीं पौधों से बनती है। तो अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए ऑक्सीजन उगाएं और कुछ खाएं भी। तो पौधे लगाएं लेकिन प्रेफरेबली घर में सब्जियां ग्रो करें। इससे एक हेल्दी माशरा कायम होगा और हम सेहतमंद रहेंगे। कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ग्रो योर ओन फूड। हैप्पी गार्डनिंग।